स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको हम कवर करवाएंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की भी सीरीज चल रही है, उसे भी देखें। और जिसने पिछले वीडियो पीवाईक्यू की नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू की सीरीज के पिछले वीडियो भी देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू की सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा जीके का। अशोक चक्र किस श्रेणी के पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो अशोक चक्र जो है शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व के सबसे तेज तराना गायक देश घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा हैं। तो ये है मेवाती घराने की। अगला प्रश्न देखते हैं, देश एक आसियान राष्ट्र नहीं है। इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती भारत में एक छोटी छुट्टी के लिए आई थी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वापस नहीं जा सकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा होमी भाभा। डी इसका आंसर है होमी भाभा। अगला प्रश्न है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को कितने प्राथमिक तरीकों से निर्धारित किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 3 प्राथमिक तरीकों से निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजकोषीय घाटे की गणना कितने घटकों पर आधारित होती है? राजकोषीय घाटे की जो गणना है वो 2 घटकों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सूचित महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक सुधार के रूप में भारत की जीडीपी 2021-22 में प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका आंसर है 9.1%। अगला प्रश्न है, पोंगल का तीसरा दिन देश को समर्पित है। तो ये समर्पित है मवेशियों को। अगला प्रश्न है, त्योहार के संदर्भ में कोलम क्या है? तो कोलम जो है एक फर्श चित्रकारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर एस आकार का है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो ये है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 1911 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति के दौरान भारत का वायसराय था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो ये देश है अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चीन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन यात सेन। अगला प्रश्न है हमारा, लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है स्मृति जे ईरानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में खेरा नामक रोग पाया जाता है? तो खेरा पाया जाता है धान में। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से सम्मानित किया गया।
तो किसे सम्मानित किया गया था? MS धोनी को। अगला प्रश्न है, चांद पर पहली बार कौन उतरा? तो चांद पर पहली बार उतरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है मनुष्य में गले द्वारा, गला। अगला प्रश्न है, भारत कॉफी का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है कॉफी का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा स्क्रब्स। कच्चा कपास काली मिट्टी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है शक्ति का आधुनिक स्रोत। इसे थोड़ा पीछे कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो हो जाएगा शक्ति का आधुनिक स्रोत। तो ये आंसर हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, निम्नलिखित को मिलाएं। ज्वारी वन जो है मैंग्रोव वन। पर्णपाती वन है मानसून वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के हस्तांतरण के चित्रमय निरूपण को डैश के रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश को किसी पिंड में मौजूद पदार्थ की मात्रा से मापा जा सकता है? तो किसे मापा जाता है? द्रव्यमान को। अगला प्रश्न है, यीस्ट एक डैश हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल्दी से तोड़ देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, कपास के रेशों को कंघी करके बीज से अलग करने की विधि कहलाती है? तो इसे कहते हैं ओटाई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पनडुब्बी में लोगों को पानी की सतह के ऊपर निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, अमर बेल या डोडर के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कुस्कटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जरायुज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाय को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती है। अगला प्रश्न है, डैश को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। युग्मनज में मियोसिस के परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है अगुणित बीजाणु का। अभी हमने जीके के और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम दूसरे सेट के 35 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।